माँ, ये पुष्पा नहीं आई अभी तक ऑफिस से? नहीं, अभी तक नहीं लौटी। देख लिया आपने इसका नाटक। इसीलिए मैं उसके नौकरी करने के खिलाफ था। तुम्हारे खिलाफ होने से क्या होता है मन? इन सारी परेशानियों की जड़ तुम हो। आज तुम्हारी वजह से हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा। शहर छोड़ के जाना होगा? लेकिन क्यों माँ? डॉक्टर गजेंद्र का फोन आया था। उन्होंने पूछा है कि हम लोगों ने क्या फैसला किया। क्या कहा आपने? हालात को देखते हुए भलाई इसी में है कि हम डॉक्टर गजेंद्र का कहना मान लें। हमें ये शहर छोड़ना होगा। आप भी हद करती हो माँ। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि चले जाओ तो हम चले जाएंगे। देखिए, आपको जाना तो चाहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। देखो मन, इंसान को वक्त और हालात देखकर समझौता करना चाहिए। इस समय इस बात को लेकर मैं डॉक्टर गजेंद्र के साथ कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती। लेकिन माँ, ये कैसे हो सकता है आप बताइए? डॉक्टर साहब ने शहर का ठेका ले रखा है क्या? वो कहेंगे तुम यहां रहो तो हम रहेंगे, और अगर वो कहेंगे यहां से चले जाओ तो हम चले जाएंगे। तो तुम डॉक्टर साहब से दुश्मनी मोल लोगे? दुश्मनी? दुश्मनी में कसर कौन सी रह गई है माँ? मैंने उन्हें अब तक बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं करूंगा। कुछ दिन शहर से बाहर चले जाने में तुम्हारा कौन सा नुकसान हो जाएगा? कौन सी नौकरी कर रहे हो तुम? यहाँ क्या है तुम्हारा जिसकी वजह से जाने में तुम्हें परेशानी हो रही है? माँ, सवाल जाने या न जाने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारी कोई हैसियत है या नहीं, या हम डॉक्टर साहब के गुलाम हैं या उनके दरवाजे के भिखारी हैं। मन, ये सवाल तुम खुद अपने आप से पूछो कि डॉक्टर साहब की नजरों में तुम क्या हो। जो इंसान कल तक हमारी इजाजत के बगैर सांस नहीं ले सकता था, आज हमारी परछाई तक नहीं देखना चाहता। माँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस शहर में मैं अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से ही रहूंगा। मुझे कोई यहां से जाने का हुक्म नहीं दे सकता। आज तक तुम अपनी मर्जी से ही हर काम करते आए हो। ये सब उसी का नतीजा है। एक बात बताइए माँ, हमें शहर से भगाकर वो आखिर चाहते क्या हैं? वो नहीं चाहते हैं कि कुंती के शादी के मौके पे हम लोग यहाँ मौजूद हों। ओह, तो उन्हें क्या लगता है कि हम यहाँ रह करके कुंती की शादी में कोई अड़चन पैदा करेंगे? अरे, हमें कुंती से अब कोई लेना देना नहीं है। वो शादी करती करे ना करे ना करे। ये बात मैं डॉक्टर साहब को समझा चुकी हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं मानते तो ना माने माँ, लेकिन हम ये शहर छोड़कर नहीं जाने वाले। देखो मन, उनकी ये बात मानकर हम ये साबित कर सकते हैं कि हम अभी भी उनके साथ हैं। जब अपना मतलब निकालना होता है तो थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ता है। लेकिन माँ, इतना भी मत झुको कि बाद में सर उठाकर उनके सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाए। उस दिन मैं उनके पास गया था। आपको मालूम है कितनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे, लेकिन मैं चुप रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता। तुमने जो गलतियां की है मन, उसके लिए तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैंने गलती की और उन्होंने? उनकी गलती की सजा कौन देगा माँ? उन्हें सजा देने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें अपनी जिंदगी से ही बेदखल कर दें। आज तक उन्हीं का दिया खाते हुए आए हैं हम लोग। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने हम पे, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसकी क्या कीमत ली है। क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? माँ, पिताजी की मौत को भी भूला नहीं। अपने बदले की हिसाब को अभी ठंडा रखो। कहीं ऐसा ना हो कि ये आग हमें ही झुलसा दे। मेरी बात मान लो, कुछ दिनों के लिए हम लोग शहर से बाहर चले जाते हैं। माँ जी, कहाँ जाने की बात हो रही है? आ गई तुम? हम लोग तो बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। वही तो मैं जानना चाह रही थी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मन, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं जाना चाहता। वो बात असल में ये थी पुष्पा के मन घर में अकेला बैठा बैठा बोर होता रहता है, तो मैंने कहा कि मेरे साथ कुछ दिनों के लिए गांव चला जाए। जगह बदलेगी तो दिमाग भी बदल जाएगा। तुम चाहो तो तुम भी हम लोग के साथ चलो। नहीं माँ जी, मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी अभी तो नौकरी ज्वाइन की है। आप लोग जाइए ना। ये मन भी जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों मन? माँ जी के साथ तुम चले क्यों नहीं जाते? हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं।
ताकि तुम्हें पूरी आजादी मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। माँ, माँ, क्या बात है बेटा, आजकल तुम ऑफिस से बहुत जल्दी आ जाते हो। क्या करूँ माँ, आजकल कंपनी में ज्यादा काम भी नहीं है। कई जगह टेंडर भेजे थे और अभी कहीं से ऑर्डर नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है। वैसे तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे पिताजी के ऊपर गया है। जरा सी बिजनेस में कमी आई नहीं कि वो भी परेशान हो जाते थे। नहीं माँ, मैं परेशान नहीं होता हूँ। पिताजी ने इतनी मेहनत से इस कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उसे नीचे गिरता देखना नहीं चाहता। तुमने भी बिजनेस में बहुत तरक्की की है। आज बिजनेस को तुमने जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते, देखते तो बहुत खुश होते। माँ, आज मैं जो कुछ भी हूं पिताजी के आशीर्वाद से ही। मुझे तो पिताजी का सब कुछ बना बनाया मिल गया, लेकिन पिताजी ने कहां से शुरुआत की थी? इस बात को कभी भी भूलना मत बेटा। जब भी कभी जीवन में हताश हो तो इस बात को याद कर लेना। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे, समय का सदुपयोग करोगे तो समय हमेशा तुम्हारा साथ देगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। लेकिन माँ, आज तो आप मलकानी जी के यहाँ जाने वाले थे, क्या हुआ? मैंने मना कर दिया। क्यों? हम वहां पर जाएंगे, वो अपनी बेटी के लिए हम पर फिर से दबाव डालेंगे। हमने पहले ही मना कर दिया, लेकिन वो लोग फिर भी कोशिशों में लगे हुए हैं। अरे माँ, आप उन्हें साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते कि मैं शादी नहीं करना चाहता? क्यों? कल को तुम्हारी शादी होगी तब हमसे ये सब झूठ नहीं बोला जाता। हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं इस उम्र में शादी करूंगा? है? क्यों? क्या हुआ तुम्हारी उम्र को? हाँ, तुम्हारी भी आज तक शादी हो चुकी होती अगर तुम कविता के चक्कर में नहीं पड़े होते। मैंने कविता को प्यार किया था। पर उस प्यार का नतीजा क्या हुआ? अब छोड़ो ना माँ, उन बातों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं। अच्छा, उस दिन जो कुंती डिजाइन्स लेकर आई थी उसका तुमने क्या किया? अरे माँ, वो तो मैं भूल ही गया। वो बेचारी कितनी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई थी और तुम भूल गए। अरे माँ, कंपनी में और भी दूसरे काम होते हैं और ये कोई इतनी बड़ी डील थोड़ी है। सिर्फ 7 लाख रुपए का सामान है। देखो बेटा, बात 7 लाख रुपए की नहीं है, सवाल है उनके एफर्ट्स का, उनकी मेहनत का। ठीक है माँ, मैं 1-2 दिन में कुंती को बुला लूंगा और उससे बात कर लूंगा। रोहित, जब से हमने कुंती को देखा है, उसका चेहरा सोते जागते हमारी आंखों के आगे घूमता रहता है। क्यों? हमें लगता है कि उसकी और तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। ये क्या बात कर रही हो माँ? अब इस विषय पर हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। हमें कुंती पसंद है और हम उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। कमाल है माँ, एक छोटी सी मुलाकात के बाद आप कुंती को अपनी बहू बनाने को तैयार हो गए और उसके बारे में जाने बिना? हम उसके बारे में भी जान लेंगे। तुम हमें उसके आश्रम का पता दो, हम खुद जाकर उससे बात कर लेंगे। आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो, ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? क्या कमी है उसमें? कुंती को हमने पसंद किया है और हम उसे अपना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ, आप क्यों जिद कर रही हैं? मैंने आपसे कहा है ना कि आप आश्रम नहीं जाएंगी। तो ठीक है, हमें आश्रम का नंबर दो, हम उससे बात कर लेंगे। माँ, आप क्यों जिद कर रही हैं? मैं कोई जिद नहीं कर रही, मुझे आश्रम का नंबर दो। आप माँ बिल्कुल। रोहित, हमें नंबर बताओ। 2636-4346। 2636-4346। हेलो। हेलो, महिला नवजीवन आश्रम? जी हाँ, आप कौन? देखिए, हम नंदिनी रस्तोगी बोल रहे हैं, रस्तोगी इंडस्ट्रीज की मालकिन। नमस्ते, मैं यहाँ की इंचार्ज सरला बोल रही हूँ। नमस्ते।
हमें कुंती से बात करनी थी, आप उसे बुला देंगे क्या? जी हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। जी ठीक है। हेलो। हेलो कुंती बेटा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। उस दिन की मुलाकात के बाद तुम आई ही नहीं। तुम्हारे बारे में रोहित से काफी बातें हुई हैं हमारी। हम चाहते हैं तुम कल घर आ जाओ, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। किस बारे में? क्यों, बिना उसे जाने तुम आओगी नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ठीक है, कल सुबह आ जाओ, हम इंतजार करेंगे। जी ठीक है। अच्छा नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। आइए, आप बैठे, मैं माँ जी को बुलाता हूँ। जी। अरे कुंती। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो। कैसी हो कुंती? जी ठीक हूँ। कुंती, आज हमने तुम्हें यहाँ किसी खास मतलब से बुलाया है। मैं तो ये सोचकर आई थी कि शायद आपने मेरी मदद के लिए मुझे बुलाया होगा। उस दिन मैं मिस्टर रस्तोगी को अपने डिज़ाइंस दिखा कर गई थी ना, तो मुझे लगा आप उस सिलसिले में मुझसे बात करना चाहती हैं। उस सिलसिले ने ही तो हमें तुमसे मिलाया है, और रोहित ने वादा भी किया है कि वो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन क्या? वो बिजनेस की बात है। उसके लिए 1-2 दिन में रोहित तुम्हें ऑफिस में बुलाने भी वाला है, लेकिन हमने तुम्हें पर्सनल बात करने के लिए बुलाया है। पर्सनल बात? कुंती, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, तुम्हारे घर परिवार के बारे में, माँ बाप के बारे में। माँ जी, लेकिन मेरे बारे में जानने की कोई खास वजह? कोई किसी के बारे में क्यों जानना चाहता है? हमारी ये जो मुलाकात हुई महज एक संयोग थी, और मैं इस संयोग को रिश्ते में बदलना चाहती हूँ। लेकिन माँ जी, मुझ जैसी आश्रम में रहने वाली लड़की आप जैसे बड़े लोगों के साथ कौन सा रिश्ता कायम कर सकती है? कुंती, रिश्ता तो बनाने से बनता है, उसमें छोटा क्या बड़ा क्या। अपने बारे में बताओ ना प्लीज। मेरा घर इसी शहर में है। माँ बचपन में गुजर गई थी और बाबूजी एक डॉक्टर हैं। पर तुम आश्रम में क्यों रह रही हो? इस आश्रम में आकर रहने वाली हर औरत मजबूर होकर वहां आती है माँ जी, जब उसे कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता। पर कुंती, तुम्हारा तो अपना घर है, पिताजी हैं, फिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है? ये मेरी जिंदगी की एक लंबी दास्तान है। आप इसके बारे में जानकर क्या करेंगी? कुंती, तुम्हें मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। देखो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे तुम हमारी अपनी हो, और ईश्वर ने हमें इसीलिए मिलाया है कि हम एक दूसरे के सगे बन जाएं। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ माँ जी। जो अपना सा लगे पहली ही नजर में, उसे अपना बनाने को दिल तो चाहता है ना। हमने तुम्हें पसंद किया है कुंती, हम तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मेरे बारे में बिना कुछ जाने आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया? माँ जी, मैं किसी के घर की बहू बनने के काबिल नहीं हूँ। देखो कुंती, फूल को नहीं मालूम होता कि वो किसी के घर में पहुंचकर खुशबू बिखेरेगा। मैं फूल नहीं हूँ माँ जी, मैं एक कुचली हुई कली हूँ जो कभी किसी के घर की शोभा नहीं बन सकती। ये तुम क्या कह रही हो कुंती? सच कह रही हूँ, मैं किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हूँ माँ जी। इसीलिए मेरे बाबूजी के होते हुए, मेरा अपना घर होते हुए, ये सब होते हुए भी मैं आश्रम में रह रही हूँ। आश्रम में रहने का मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो, ये भी तो हो सकता है तुम्हारी अपने पिताजी से कोई अनबन हो गई हो, उनसे किसी तरह की शिकायत हो, इसलिए तुम आश्रम में रह रही हो। ऐसा नहीं है माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं जिस आश्रम में रहती हूँ उसका नाम महिला नवजीवन आश्रम है, और उस आश्रम में आने वाली हर औरत समाज पर एक धब्बा
एक कलंक है। क्या और आप इस कलंकनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं? तुम जिस कलंक की बात कर रही हो वो एक हादसा भी तो हो सकता है, और एक हादसे के लिए तुम्हें जिंदगी भर के लिए सजा तो नहीं दी जा सकती। माँ जी, मैं किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई थी और आप... मदद तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन तुमको हमारी भी एक बात माननी पड़ेगी। अब देखो, जिंदगी में एक लड़के ने तुम्हें धोखा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर तुम शादी नहीं करोगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं कि... मैं सब समझती हूँ। देखो, जो बीत गया उसे छोड़ दो, भूल जाओ उसे। हमने तुम्हें पसंद किया है और हम अपनी पसंद को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी गलती मत कीजिए माँ जी। मैं चाहकर भी अपनी पिछली जिंदगी को भुला नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूं।